लाइव डिबेट जो है इस समय चल रहा, उसमें आप सबका स्वागत है। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूंगा और साथ में ही जो लाइव के साथ इस समय जो लोग जुड़ेंगे उनका भी भरपूर स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं ये आप लोगों से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं और इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो सबसे पहले जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारे J&K स्टेट के जब स्टेट थी तब डिप्टी सीएम रह चुके निर्मल सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है सर, चैनल पर आने का टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिजी शेड्यूल से भी अपना टाइम निकाला। और हमारे साथ दूसरे जो पैनलिस्ट हैं बीजेपी के ही हैं, दूसरी कमेटी के जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं, नई नई भाजपा ज्वाइन भी की है और लेकिन एक बड़ा जुझारू नाम रखते हैं राजनीति में और एक ओहदा रखते हैं। तो आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया है साथ में जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। उसी के साथ हमारे साथ इस समय डेली वेजर्स की जो मुहिम, जिन्होंने पिछले तकरीबन 150 दिन के होने वाले हैं और ये मुहिम जो है लगातार डेली वेजर्स की चल रही है, रवि हंस जी जिसको लीड कर रहे हैं। मैं रवि हंस जी बहुत बहुत वेलकम आपका, एक बार फिर दोबारा आपकी जो आपकी शिकायतें हैं एडमिनिस्ट्रेशन से उनको लेकर एक बार फिर डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद हरमीत जी। और दूसरी तरफ हमारे साथ जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज में से रूबन सप्रू जी, जो अमीक करके जो इनकी एसोसिएशन है उसको लीड कर रहे हैं। और उसके साथ ही हमारे साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के JKUT के चेयरमैन सनी कांत चिब जी, जो उनका वेलकम करना चाहूंगा। और इस समय जंतर मंतर पर पिछले 2 दिन से जो है धरना प्रदर्शन जो है वो न्यू दिल्ली में इन्होंने लगाया हुआ है और भरपूर आवाज जो है जम्मू के मुद्दों की जो है वहां पर उठाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ में लाइव डिबेट जो है लोग जुड़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जो भी साथ जुड़े इसको शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और शुरुआत में सिर्फ 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा कि इंसान की जिंदगी में 2 चीजें बहुत अहम रखती हैं, जो जनता को बताना चाहूंगा। 2 चीजें बहुत अहम रखती हैं जिसका हम हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं। पहली तो चीज आ जाती है जान और दूसरा चीज आ जाती है हमारा जहान। आपने कहावत भी सुनी होगी कि जान है तो जहान है, लेकिन ये जो डिबेट की जा रही है इसमें दोनों ही मुसीबत में है। जान भी मुसीबत में फंसी हुई है और जहान जिसमें हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप सब इसमें कहीं ना कहीं इस जहान के अंदर आते हैं। तो दोनों की मुश्किलें बिल्कुल सेम है, दोनों के दर्द बिल्कुल सेम है और दोनों के साथ सियासत बिल्कुल सेम हो रही है। 2 मुद्दे अहम जो इस समय, एक तो जो डेली वेजर्स, जिस तरह मैंने बताया 150 दिन के करीब जो है, जो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के दौरान बैठे हुए हैं उनको भी 150 दिन के करीब होने वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं उनको भी 150 दिन के करीब होने वाले हैं। लेकिन जो इनका दर्द है, दोनों का दर्द सेम है, दोनों की तकलीफें सेम है, क्योंकि 25 से 30 साल से दोनों ही जो है एक दर्द से जो है वो गुजर रहे हैं। एक को कश्मीरी पंडित समाज 1990 से अपना दर्द जो है वो लेकर जगह जगह जो है दरवाजे खटखटाहट उसकी चलती रह रही है, दूसरे डेली वेजर्स जो पिछले 25-30 साल से अपनी रेगुलर पॉलिसी के लिए हर दरवाजा जो है खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों के साथ सियासत भी पूरी सेम है। में ये चीज बहुत अहम है कि दोनों के साथ सियासत भी पूरी सेम हो रही है। 25-30 साल से दोनों के साथ आने वाली सरकारें, मौजूदा सरकारें या जो सरकारें होकर चली गई, हर दौर में इनके साथ सियासत जो है वो पूरी की गई है। शुरुआत करूंगा मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी से शुरुआत करूंगा, जो पीएम पैकेज के अंदर जो बीजेपी की जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हैं और जो ऑल रिजर्व्ड जम्मू बेस्ड कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो पिछले 150 दिन से अंबेडकर चौक में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो डेली वेजर्स हैं वो लगातार जो कश्मीरी पंडित हैं जो रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में जो वहां पर बैठे हुए हैं। निर्मल सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कमेटी जो बनाई गई है, हालांकि इन चीजों पर कमेटियां काफी जो बनी हुई हैं, लेकिन क्या ये जो कमेटी बनाई गई है इसका मकसद क्या है और ये कितना हक दिलाने के लिए जो है वो जायज है कि वो सारे कदम वो उठा पाएगी जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो JKUT की एडमिनिस्ट्रेशन या पिछली सरकारें या आज की सरकारें वो उठाने में असमर्थ रही हैं। वो ये कमेटी किस तरह का कार्य जो है आज तक अभी तक जो कार्य किया गया है उस पर क्या आप थोड़ी सी रोशनी जो है वो डालिए जरूर। देखिए हरमीत जी, एक तो बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह कोई सरकारी कमेटी नहीं है।
और सरकार बेशक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां पर जो एलजी की सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र की तरफ से ही है, उस तरीके से तो बीजेपी से रिश्ता जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एज ऑर्गेनाइजेशन उसके हाथ में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हम एक क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो लोगों को करते हैं, उस नाते हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने एक कुछ कमेटीज बनाई कि पब्लिक जो इश्यूज थे, और जैसे आपने बैकग्राउंड में कहा कि सचमुच जेन्युइन इश्यूज हैं जो कि आम लोग जो हैं उससे जूझ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए कि हम एक मीडिएटर का काम करें और ठीक जो है ग्राउंड पर जाके लोगों से क्या उनकी तकलीफें हैं, दुख तकलीफ क्या है, उसको लाते हुए एक रिपोर्ट बनाए और राज्य सरकार जहां की जो ड्यूटी गवर्नमेंट है या केंद्र में यहां भी रखना होगा उसको रखें। इस प्रकार की ये कमेटियां अलग अलग इश्यूज को लेकर, जो पब्लिक इश्यूज हैं उसको लेके जो है हमारी पार्टी ने किया है, और देखिए इसमें एक नई होप लोगों में जगी है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन निर्मल सर एक सवाल यहाँ पर, उसके बाद डिबेट में आइए, क्वेश्चन में बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन अगर पूरा समय देंगे तो मुझे लगता है कि ठीक विषय बिल्कुल सर, बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, पूरी बात रखिए। और एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी जो है जो पीएम पैकेज के जो अध्यक्ष हैं, उनके नेता हैं या बाकी लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पर भी मिले हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि ये कोई डिबेट कोई मतलब मैं और आप नहीं है, ये बेसिकली जो लोगों की जो कहना चाहिए, जैसे बिल्कुल आपने कहा सुरक्षा और लिवलीहुड दोनों चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों के मद्देनजर जो है हमें काम करना, और एक हमारा कॉमन मुद्दा है, इसलिए मैं बैक कर रहा हूं। तो इसलिए कमेटी बनी, जब कमेटी बनी तो मैं चेयरमैन हूं, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी उसके जो, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट जो के लेवल पर जिनकी अपॉइंटमेंट है और कश्मीर में है, कश्मीर घाटी में है, और ऐसे ही 4 लोग हमारे साथी जो हैं, 3 लोग साथी हैं जो कि गदारलाल रैना जी जो एक्स MLC हैं, एक हीरालाल भट्ट हैं और एक चांद जी हैं, ये हम हैं। और इमीडिएटली क्योंकि हमें हिमाचल इलेक्शन में जाना था, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि 2 दिन 27 और 28 को या 26 पहले हम एम्प्लॉइज को मिले, उसके बाद तुरंत हम कश्मीर गए कि ग्राउंड पर जाके वहां पर पता करें क्या बात है, किस प्रकार काफी लोग जो है जम्मू आए हुए हैं, और ये भी जो काफी चर्चा थी तो जिस प्रकार से जब चौधरी कुंड में जब हम वहां थे तभी से जो एक आया कि नहीं वहां से परिवार जो है निकल के चला गया सुरक्षा की मद्देनजर, तो हम वहां थे, तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, जो है शोपियां गए, शोपियां के DC और उनसे मिले, और सारी बातें जो है उनसे हमने जो है डिस्कस की, कुछ ऑन स्पॉट कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो पॉलिसी मैटर्स हैं जिनके ऊपर जो है सरकार के सहयोग की जरूरत है, LG लेवल की जरूरत है, तो हमें कमेटी रिपोर्ट भी बना रहे हैं, और जो है बाकी जो है हम हो सका तो हम होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर तक भी ये बातें लेके जाएंगे। ये इसकी बैकग्राउंड है जो आपने पूछा। अहम मुद्दा निर्मल सर, अहम मुद्दा क्या है इस समय जो कश्मीरी पंडित या PM पैकेज के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो ऑल बेस जम्मू के हैं या कश्मीरी समाज के हैं, सबसे मेन अहम मुद्दा उनका एक तो वो ट्रांसफर नहीं मांग रहे हैं। जो PM पैकेज जो कश्मीरी समाज के हैं वो ट्रांसफर नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं कि हमें रीअटैच कर दो। हालांकि पहले भी कई लोग रीअटैच्ड हैं जम्मू के अंदर, लेकिन उनको रीअटैच नहीं किया जा रहा। दूसरी बड़ी अहम चीज कि तकरीबन 5-6 महीने से उनकी कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें बंद कर रखी हुई हैं। बायोमेट्रिक की अटेंडेंस के लिए उनको बोला जा रहा है, यहां तक बोला जा रहा है कि आप अनऑथोराइज्ड जो है एब्सेंट आप है, आप जानबूझकर एब्सेंट है। डिवकॉम कश्मीर से जब मीटिंग हुई है, डिवकॉम कश्मीर से जब इन लोगों की मीटिंग हुई है, तो उन्होंने ये कहा कि हमारे को ऊपर से ऑर्डर नहीं है, मैं भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हूं, जब तक मुझे ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक जो है इस पर कोई भी कार्रवाई जो है हमारी तरफ से नहीं की जा रही। लोकल DDO से अगर बात की जाए तो लोकल DDO जो इनकी सैलरी ट्रांसफर करेंगे, कुछ डिपार्टमेंट में तो हो गई है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट के DDOs का ये कहना है कि टॉप के जो ऊपर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ऑर्डर नहीं है हमें सैलरी ट्रांसफर करने का। मैं राजन सप्रू जी से पूछना चाहूंगा, राजन सप्रू जी, जितनी बातें मैंने बोली हैं,
क्या इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं कि या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, या जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं उस पर आपने कुछ, मैंने अगर कुछ गलत बोला, 24 अगस्त 2022 से एलजी साहब से मिलने की कोशिश आपकी लग रही है, लेकिन अभी तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई, तो क्या ये जो कमेटी, जो बीजेपी की जो कमेटी बनी है, ये कितना हक जो है दिला पाएगी, और कितना हक अभी तक आपकी बात कितनी सुन पा रहे हैं? आप सब पैनलिस्ट को, डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, गोविंद सिंह मनकोटिया जी को भी नमस्कार, और हमारे पास दूसरे जो पीएचई डेली वेजेस के प्रेसिडेंट हैं आपको भी नमस्कार। हरमीत जी, मुझे लगता है कि अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं ब्रीफली एक कुछ पैकेज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। बिल्कुल सर। देखो, 2010 में जब प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, कश्मीर में हुआ है, तो उस समय हमने, उस समय की सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट ने, ये दोनों ने मिलकर इस पैकेज को कश्मीर में इंप्लीमेंट किया। हमने उस समय काफी जोर से विरोध जो है वो किया है। 2 चीजों के ऊपर हमने विरोध किया है। पहला हमारा विरोध ये था कि आप ये जो पैकेज जो है, आप इसको कश्मीर में इंप्लीमेंट मत कीजिए, इसको आप जम्मू में इंप्लीमेंट कीजिए। और दूसरा हमें यह था कि आप इसको रिहैबिलिटेशन का जो कंपोनेंट है ये मत बनाए, इसको रिहैबिलिटेशन से डीलिंग करके एक इकोनॉमिक पैकेज जो है उसको घोषित कीजिए। हमारी दोनों विषयों के ऊपर एक जस्टिफिकेशन थी, क्योंकि उस समय की सेंटर की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट, अगर एक सही मायने पर अगर कश्मीरी पंडित का जो एक बहुत बड़ा एजुकेटेड यूथ 2010 तक जो था वो एवरेज हुआ था, और उस समय एक बहुत बड़ा चंक यूथ का जो है एवरेज होने वाला था। उस राजन जी, मैं चाहूंगा जल्दी थोड़ा बोलिएगा, क्योंकि समय की कमी है। देखिए, आप अहम मुद्दे पे बात कीजिए। इस समय की जो रीअटैचमेंट की जो आपकी मांग है, जो सैलरीज आपको ट्रांसफर नहीं की जा रही हैं, और जो कमेटीज बनाई जा रही हैं, लेकिन उन कमेटीज का हल नहीं निकल पा रहा। टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, वो खत्म नहीं हो पा रहा। आज भी पिछले कई दिनों से जो है आतंकवाद जो है लगातार, कश्मीरी पंडितों की बात तो अगर मैं ना भी करूं, तो जो लोग, जो नॉन लोकल जो मजदूर वहां पर है, उनको भी सुरक्षा जो है वो देने में कहीं ना कहीं असमर्थ लग रही है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको किस तरह से जो है वहां पर सुरक्षा देने की जब बात जो की जा रही है, वापस बुलाने की बात की जा रही है, तो क्या जान की सुरक्षा की, आपकी सिक्योरिटी की बात एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आपसे कर रहे हैं कि आप आए, हम आपको सुरक्षा पूरी दे पाएंगे? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे कि आप यहाँ आए, लेकिन इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी वहां से प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं वो किए जाते हैं कि जिस तरह आपने कहा पिछले सितंबर से या अक्टूबर से तो 95%, मुझे लगता है 98% एम्प्लॉयज की सैलरी जो है उसको बंद किया गया है। तो जून मई से भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरीज को कॉन्स्टेंटली बंद किया गया है, उनको अभी तक जो है रिलीज नहीं किया गया है। सिक्योरिटी का कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन जिस तरह पीएम पैकेज एम्प्लॉयज और बाकी एम्प्लॉयज की 5 एम्प्लॉयज की वर्किंग प्लेसेस पर जिस तरह की हत्याएं की गई है, उसके बाद पूरा पीएम पैकेज एम्प्लॉय कश्मीरी पंडित और जो दूसरे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज जो यहाँ पर हैं, तो पूरे एक फेयर साइकोसिस में है। हम नहीं चाहते हैं कि इस सिचुएशन में हमें डाला जाए कि ताकि हमारी जान को फिर से एक बार जो है वो खतरा हो। ऐसे में हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी अपील होगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप जो हमारी अटैचमेंट कीजिए, अटैचमेंट आप हमें जम्मू में कीजिए, तो जब तक कि एक सिक्योरिटी का मॉड्यूल जो होगा वो तैयार होगा। जब तक सिक्योरिटी का मॉड्यूल जो होगा तैयार नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि एम्प्लॉयज को आप इस सिचुएशन में डालेंगे जहां से एक और किलिंग होगी या और कुछ सिचुएशन इस तरह होगी कि पूरे जो फिर एम्प्लॉय जो होंगे वो परेशान होंगे। ऑलरेडी हमारी फैमिली बड़ी देर से जो है वो परेशान है। लेकिन जो जिस तरह लगातार निर्मल सर, इससे सवाल जुड़ता हुआ सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी के अध्यक्ष सर रविंदर रैना जी पीएम पैकेज के आर रिजर्व कैटेगरी दोनों जो एसोसिएशन हैं उनके पास वहां गए थे, और करवा चौथ के व्रत से पहले गए थे। उन्होंने कहा था कि करवा चौथ के व्रत से पहले पहले जो है आपकी तनख्वाहें आ जाएंगी, दिवाली से पहले पहले उनकी तनख्वाहें आ जाएंगी। लेकिन ना ही करवा चौथ, वहां पर जो है महिलाएं करवा चौथ वाले दिन भी वहीं पर बैठी हुई थी, और उसके बाद दिवाली पर भी वहीं बैठी हुई थी, और आज भी ये लोग वहीं पर बैठे हुए हैं, उसी पार्क में बैठे हुए हैं, और उम्मीद आज भी यही गुहार लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष जेकेयूटी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी ने आकर जब ये बात बोली थी, हेलो, तो उनको इस, जी सर, हाँ बात होगी आपकी, क्योंकि आवाज का जी बीच में। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए हमीद जी, देखिए हम इस डिबेट को, बहुत ही यह सीरियस इशू है, इस पर पॉलिटिक्स के दायरे से थोड़ा बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारे अध्यक्ष ने जो बात की उसकी जवाबदेही बनती है, लेकिन सचमुच में जो ह्यूमन राइट्स के भी जो आपने बैठाए हुए हैं इधर,
तो ये ह्यूमन राइट्स के साथ जुड़ी हुई बात है। भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है। इसमें जो है कि कोई इस प्रकार की बात से बाहर ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। देखिए, जहां तक जो है जो हमारी बातचीत हुई, जहां हमें कल परसों भी हम कोर ग्रुप में थे तो हमारी बात हुई थी। देखिए, इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन हमने डिप्कॉम और सरकार से ये कह रहे हैं, भाई इसका रूटीन में मत लीजिए कि डीडीओ जो है उसके रूटीन में उसके कुछ पावर्स हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये जैसे कोविड के वक्त में भी हमने होम फ्रॉम वर्क किया, नहीं आए उसके बावजूद भी हमने उसका रास्ता निकाला। तो कश्मीरी जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो माइग्रेंट्स, जो एम्प्लॉइज हैं पीएम पैकेज के या नॉन पीएम पैकेज के, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर कोई जिंदगी का प्रश्न है, उनके ऊपर किलिंग्स हुई है, कोई सिर्फ ऐसे बहानेबाजी नहीं कर रहे, और हम उनको सुरक्षा वैसे मुहैया नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाता कोई कर सकता। यही मेरा निर्मल सर, यही मेरा क्वेश्चन। मेरी बात सुन लीजिए, निर्मल सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि इस पर जब कोविड में वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है तो अभी उनको रीअटैच क्यों नहीं किया जा रहा? अभी वो वर्क फ्रॉम से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो नहीं रहेगा। मेरा प्रश्न सुन लीजिए। तो इसको एक रूटीन के मैटर में ना लीजिए। अभी डीडीओ कहते हैं, और खासकर जो लोकल अफसर्स हैं वो कहते हैं कि हमें ऊपर से राइटिंग में दिया जाए। हमें कई अफसर्स ने, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर्स ने कहा कि हमने वर्बली कहा है, लेकिन कहते हैं कि ये बात हमारा लोकल अफसर हैं जो वहां के कश्मीर के डीडीओ वो नहीं रिलीज कर रहे, लेकिन कईयों ने की है, कई डिस्ट्रिक्ट में हो गई है। तो उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करके, हमने डीसी बारामूला से मिले, डीसी शोपियां से मिले, डिप्कॉम से मिले, तो कई लोगों ने रूल किया। जैसे फंड्स ऑफिस है, फंड्स ऑफिस को नहीं करे, वो अड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें अफसर जो है जो कहता है कि इसको रिलीज किया जाए। तो इस प्रकार की बात है। तो ये सर, इन अफसरों को जो अफसर लोग कह रहे हैं कि नंबर टू जी, देखिए उनका जो पॉइंट है ना कि क्योंकि हमें कोई हमारी पॉलिसी, हमारे रूल्स अलाउ नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो है हमने कहा कि ये जो लोग हैं, एसएचओ कहता है कि आप बाहर मत जाइए, अगर आप नौकरी के लिए जाओगे तो आप अपने रिस्क पर जाओगे। वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो कहता है कि नहीं, आप जो है नौकरी करिए और लीड करोगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में ही जो है डिफरेंसेस हैं। हमने कहा बायोमेट्रिक्स जो अगर लगाना तो कैंप में लगाइए। कोविड के वक्त में जो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट था उसको लागू करिए, ताकि लोग सारे जम्मू चले जाएंगे। हम कहेंगे तो जम्मू जाएंगे तो आप बायोमेट्रिक्स जहां लगाइए ना कैंप में, जहां सुरक्षा है। निर्मल सर, एक चीज कहा कि हमने ट्रांसफर कर रहे हैं उनको। निर्मल सर, मैं एक चीज आपसे सवाल, आखिरी सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जैसे आपकी ये कमेटी बनी है, अब ये जो आपकी कमेटी बनी है, अब आप ये जो आपकी कमेटी इस पर बनी है, इस पर आपने जो रिपोर्ट है वो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना जी, आप उनको सौंपेंगे। लेकिन क्या इन चीजों का हल निकल पाएगा? क्या ये जो आपकी कमेटी की रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार तक पहुंचेगी? क्या ये अमित शाह जी तक या नरेंद्र मोदी तक ये जो रिपोर्ट है ये उन तक पहुंचेगी? और क्या ये वो दबाव जो है जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर यहां पर डाल पाएंगे? क्योंकि जो 5 महीने से 6 महीने से जिनको तनख्वाह नहीं मिली है सर, उन्होंने अपने माँ बाप की दवाइयां भी लेनी है, अपने लोन की किस्तें भी देनी है, बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है। अगर कोई डीडीओ यहां पर तनख्वाह उनकी नहीं डाल रहा तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जो डीसी है वो उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? या तो उनको किसी तरह से रोका जा रहा है तनख्वाह डालने के लिए, और अगर वो अपनी मर्जी से नहीं डाल रहे हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? और ये आपकी कमेटी, क्या ये सेंटर से इन पर कोई दबाव जो है वो पड़ पाएगा क्या? देखिए रमेश जी, देखिए मैं बताता हूं कि ये सचमुच में ह्यूमन प्रॉब्लम है। ये रूटीन का मैटर नहीं है। तो इसलिए, और दूसरी जो कमेटी बनी है, जिस लेवल की कमेटी है, सिर्फ हम रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं है। हम पॉलिटिकल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, जैसे हमने जो है डिप्कॉम साहब को बुलाया, भाई की जगह बैठे, हम गेस्ट हाउस में बैठे, डीसी से मिले, साथ इमीडिएटली क्या किया जा सकता है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी तरीके से, वो भी हम कर रहे हैं। और उसके बाद साथ हम मतलब इंटरन जो एक कुछ मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं सुरक्षा और इनकी लिवलीहुड, जिसमें तनख्वाह की बात है, और लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है, क्योंकि वहां जो 6 टावर्स बन रहे हैं उनकी स्पीड अप क्या है, और क्या बनाए जा सकते हैं क्या, और कोई मेजर्स लिया जा सकते हैं क्या।
क्योंकि काफी लोग जो है, जो बड़े अच्छे एम्प्लॉइज जो है, इनसे मैं कहूंगा, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम ये नहीं है कि हम जम्मू आना चाहते हैं, हाँ, लेकिन हमने एक और सजेस्ट किया, हमने डिप्टॉम से सजेस्ट किया, जो ऊपर करने वाले हैं, आप कश्मीर की नौकरी को हार्ड एरिया माना जाए, क्योंकि लद्दाख में कोई जाता है 3 साल सर्व करता है, उसके बाद जो है वो पीस एरिया में जिस प्रकार से आता है, कश्मीर की नौकरी को जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और क्या कश्मीर के जो हैं उनको हार्ड एरिया मानते हुए वो 15-15 साल 12-12 साल से बैठे हुए हैं, क्या उनको किसी तरीके से उनको जो फॉर द टाइम बीइंग उनको किया जा सकता है क्या? क्योंकि पॉलिसी मैटर है, इस पॉलिसी मैटर आपकी रिपोर्ट की गवर्नमेंट लेवल पर इसको आपकी ये रिपोर्ट है, ये फाइनलाइज कब तक हो जाएगी और कितने दिन लगेंगे इस रिपोर्ट को आपको प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाने के लिए? सरकार में डिप्टी सीएम नहीं हूं आज, मैं पूर्व डिप्टी सीएम हूं, लेकिन कमेटी के चेयरमैन है ना, जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है उसके चेयरमैन है। प्रेशर के हिसाब से पूरा प्रेशर डालेंगे, डाल रहे हैं, और पूरा प्रेशर यहां भी डालेंगे और केंद्र में भी जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यही इसी पर मैं सवाल जो है, एक जो ह्यूमन राइट के हमारे साथ सदस्य जुड़े हैं सनी कांत जी, उनसे लेना चाहूंगा, और उसके बाद मैं डेली वेजेस का जो मुद्दा है, जो अहम मुद्दा जम्मू का इस समय बना हुआ है, कि डेली वेजेस के मुद्दे पर भी बात जो है करेंगे। सनी जी, मैं आपसे, सनी कांत जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, आप ह्यूमन राइट से जुड़े हुए हैं, JKUT के चेयरमैन है, क्या कहता है ह्यूमन राइट की, जहां पर जो कश्मीर के IGP कश्मीर है विजय कुमार जी, जब वो ये कह रहे हैं कि अभी आतंकवाद को रोकना जो है मुश्किल है। दिल्ली से मीटिंग है, मैं उसमें जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सॉरी फॉर लिविंग, मैं साहब से बात करी, बड़ी अच्छी लगा।